पीटीआई की जानिब से सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। कहा, सूबे में बदअमनी की वाकयात आपके सामने हैं। एक सड़क बंद होने से पूरा सूबा बंद हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तकलीफ दी जा रही है। हर जिले में बदअमनी के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। बदकिस्मती से रूलिंग पार्टी अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। सड़कें बंद करना कानून की खिलाफ वर्जी है। आईजी पुलिस चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। अदालत ने आईजी से इस्तफसार किया, सड़क बंद होने में कितने दिन हो गए हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जवाब दिया, पहले 16 पॉइंट्स पर एहतजाज था, जिसको कम करके 10 पॉइंट्स तक महदूद किया गया। ये मोटरवे पुलिस के हुदूद में आता है। जब वो मरासला भेजते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना। ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते। अगर पॉलिटिक्स है तो फिर हर प्रोफेशन उसमें आता है। जेल गैरत से काटी जाती है। जेल बर्दाश्त करने की जगह है, वरना मदर टेरेसा बन जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, मुझसे जब मेरे बच्चे मिले तो वो बड़े हो चुके थे। बिलावल जब पहली बार मुझसे मिला तो मेरे कद से भी बड़ा था। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत ज़रूरी है। सियासत लचक का नाम है। मिलजुल कर साथ चलना होता है। हमने इत्तेहाद बनाया और उसी के साथ आगे चल रहे हैं। हमने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को वोट दिया, उन्होंने हमारी हिमायत की। सियासी ताउन इंतहा पसंद रुझानात को रोकने में मदद देता है। पीटीआई के साबिका हुकूमत के 4 बरसों में मुल्क जुमूद का शिकार रहा। 4 साल बानी पीटीआई की नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। फैज हमीद को क्या पता था रिलीफ क्या चीज होती है। केपी में मार कुटाई चल रही है। केपी में कोई काम नहीं हो रहा, बस एहतजाज का रास्ता अपनाया हुआ है। केपी हुकूमत की अब भी वही रविश है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे। मुश्तरका ऑपरेशन कबल ग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। हलाक दहशतगर्द नूर असलाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्द गिरोह माजी में गैर मुल्की बाशिंदों पर हमलों में मुलव्वस था। सीटीडी की कराची शाह लतीफ टाउन में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर घर पर छापा मारा तो दीगर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। निशानदही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। घर के अंदर से भी एक दहशतगर्द की लाश मिली। क्लाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त जलील, नियाज और हमदान के नाम से हुई। घर के अंदर ड्रम्स में आईडीज तैयार की गई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सर्चिंग के बाद घर से डिटोनेटर, वायर और सर्किट बरामद किए। बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया। डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर का कहना है, हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना हिंदुस्तान बशीर ज़ेब नेटवर्क से था। वफाकी वज़ीर दाखिला की श्रीलंकन सदर से मुलाकात। पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। अनोरा कुमारा डासानायका का नोटिस। फौरी तौर पर पाकिस्तान को तमाम मनफी लिस्टों से निकालने का हुक्म। कहा, श्रीलंकन वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी की पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के शानदार इंतजाम और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन सदर ने कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का भारत के साथ मैच खेलने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के खैर सगाली के जज्बे को सराहते हैं।
बांग्लादेश के नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में 1000 से ज़ायद मकामी और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी भी आज होगी। बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन वज़ीर आज़म और नई काबीना से हल्फ लेंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब में शिरकत के लिए ढाका में मौजूद। एहसन इकबाल बांग्लादेश में आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने के अमल में मसरूफ। मुतासरा फैक्ट्री और अतराफ की इमारतों को खाली करा लिया गया। फैक्ट्री में किसी के फंसे होने की इतलात नहीं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के लिए मजीद फायर टेंडर्स रवाना कर दिए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। मेयर और कमिश्नर कराची को रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की हिदायत। 40 लाख फैमिलीज को लिटिल अबव 40 लाख हमने ये कार्ड हम दे रहे हैं। 3000 प्लस 7000 10,000 रुपया उनको रमज़ान राशन कार्ड के सिलसिले में उनको ये रकम जो है वो मसूल होगी इंशाल्लाह। उसके लिए वो अपना जो उससे अपना खर्चा है वो कर सकेंगे। ये कार्ड एक्टिवेटेड है, इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पिन एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको माली मावनत के सिलसिले में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस कार्ड के थ्रू आपको पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। गरां फरोशी हो या वो होर्डिंग हो, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। पंजाब हुकूमत का 40 लाख खानदानों को रमज़ान कार्ड देने का ऐलान। मुबारक महीने में हर खानदान को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सहूलत बाजारों में भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। मरीम नवाज का निगहबान रमज़ान प्रोग्राम पर इजलास से खिताब। कहा मसीही कम्युनिटी को भी 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। आइंदा जब भी माली मुआवनत की ज़रूरत होगी इसी कार्ड के जरिए पैसे मिलेंगे। रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। पैरा फोर्स आज से तमाम शहरों में महंगाई के खिलाफ एक्शन ले। मुनाफाखोरों को सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बानी PTI को डील दी जा रही है, ना ढील। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के लंदन में मीडिया टॉक। कहा सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी PTI की सेहत बहुत ख़राब है, जो मसला था हल हो गया। PTI रहनुमा को बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना 5वें रोज में दाखिल। PTI और ऑपोजिशन का धरना जारी रखने का फैसला। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक तसल्ली न होने तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत संजीदा है तो फैमिली और पार्टी क़यादत की मुलाकात करवाए। PTI ने पार्टी मामला चलाने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। महमूद अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा शामिल।